जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप थक चुके हैं? क्या आपने हर दरवाजा खटखटा कर देख लिया लेकिन निराशा ही हाथ लगी? क्या आपको लगता है कि आपकी पुकार खाटू वाले तक नहीं पहुंच रही? अगर आपका जवाब हां है तो ठहर जाइए। आज का ये वीडियो आपके लिए कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये वीडियो आपके फोन में आया है क्योंकि वो चाहता था कि आप इसे सुने। अक्सर जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है तो समझ लीजिए सवेरा होने ही वाला है। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे भक्त की सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाई जाएगी जिसके जीवन में जहर खाने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर बाबा ने कैसे पलटी उसकी किस्मत, ये जानकर आप रो पड़ेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आपको बाबा का वो गुप्त इशारा बताया जाएगा और 11 दिन का वो महा उपाय भी बताया जाएगा जिसे करने के बाद आपको चमत्कार के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगले 20-25 मिनट सब कुछ भूलकर बाबा के चरणों में अपना ध्यान लगा दीजिए। क्या पता आज आपकी अर्जी कबूल हो जाए। भक्तों, हम अक्सर शिकायत करते हैं, बाबा आप मेरी क्यों नहीं सुनते? मैंने तो इतनी पूजा की, इतने निशान चढ़ाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। बाबा आपको दुख इसलिए नहीं देते क्योंकि वो आपकी पुरानी कर्मों की सफाई कर रहे होते हैं। वो आपको मांझ रहे होते हैं ताकि जब वो आपको खुशियां दे तो आप उन्हें संभाल सके। खाटू श्याम जी तो हारे का सहारा है। वो जीतते हुए इंसान के पास शायद बाद में जाए, लेकिन जो पूरी दुनिया से हार कर टूटे हुए दिल से उन्हें पुकारता है वो नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। आज जो कथा मैं आपको सुनाई जा रही है, ये कथा नहीं, ये एक सबूत है कि जब विज्ञान, डॉक्टर, वकील और पैसा सब साथ छोड़ देते हैं तब मोर छड़ी का जादू कैसे चलता है। मित्रों, आज की ये कहानी है जोधपुर के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाले एक भक्त की, जिनका नाम हम रघुवीर सिंह का एक छोटा सा कपड़े का व्यापार था। हंसता खेलता परिवार था, लेकिन कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। अचानक रघुवीर सिंह के व्यापार में घाटा होने लगा। उसने सोचा थोड़ा कर्जा लेकर काम चला लूं, लेकिन कर्जा एक दलदल की तरह होता है। रघुवीर सिंह उसमें धंसता चला गया। हालत ये हो गई कि घर के जेवर बिक गए। लेनदार घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगे। एक रात रघुवीर सिंह अपनी छत पर बैठा था। उसकी जेब में सिर्फ 50 रुपए थे और अंदर कमरे में उसकी बेटी बीमार थी जिसके दवा लाने के लिए भी पैसे नहीं थे। रघुवीर सिंह के मन में बहुत बुरे ख्याल आने लगे। उसे लगा कि अब इस जीवन को खत्म कर देना चाहिए। उसे लगा कि श्याम बाबा पत्थर बन गए हैं, उन्हें मेरी चीखें नहीं सुनाई दे रही। अगली सुबह रघुवीर सिंह ने आखिरी फैसला लिया, लेकिन मरने से पहले उसने सोचा एक आखिरी बार खाटू धाम जाकर उस निष्ठुर से पूछ लूं कि मेरा कसूर क्या है। वो जैसे तैसे बस पकड़कर रींगस पहुंचा। रींगस से खाटू तक वो पैदल चला। उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, पेट खाली था, आंखों में आंसू थे। जब वो तोरण द्वार पहुंचा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो वहीं रेत पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने मन ही मन कहा, बाबा मैं हार गया। दुनिया कहती है तू हारे का सहारा है, तो आज तेरा सहारा कहाँ है? क्या मैं तेरा भक्त नहीं हूं? तभी वहां एक चमत्कार हुआ। रघुवीर सिंह के पास एक बहुत ही साधारण से दिखने वाले बुजुर्ग आए। उनके हाथ में एक मोर पंख था। उन्होंने रघुवीर सिंह के कंधे पर हाथ रखा। रघुवीर सिंह ने ऊपर देखा। उस बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बुजुर्ग ने अपनी पोटली से एक पानी की बोतल और कुछ बिस्किट निकाले और रघुवीर सिंह को दिए। रघुवीर सिंह ने मना किया, लेकिन बुजुर्ग ने कहा, खा ले बेटा, अभी तुझे बहुत लंबा सफर तय करना है। रघुवीर सिंह ने पानी पिया। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तू क्यों रोता है? जिस पर 3 बाणधारी की नजर हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तू घर जा, तेरी दुकान के गल्ले के नीचे एक पुराना लाल कपड़ा पड़ा है, उसे खोल कर देख। और हाँ, कल से रोज 11 बार श्री श्याम देवाय नमः का जाप करना शुरू कर दे। इतना सुनकर जब रघुवीर सिंह पलटा तो वो बुजुर्ग वहां नहीं थे। दूर दूर तक कोई नहीं था। रघुवीर सिंह हैरान था। उसे लगा शायद कोई भ्रम था, लेकिन उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। वो दर्शन करके बिना कुछ मांगे वापस घर आ गया।
घर आकर उसने डरते डरते अपनी पुरानी बंद दुकान का शटर उठाया, गल्ला हटाया और वहां सच में एक पुराना लाल कपड़ा पड़ा था जो उसने सालों पहले रखा था। जब उसने उसे खोला तो उसमें कोई सोना चांदी नहीं था। उसमें एक पुरानी श्याम बाबा की फोटो और एक सिक्का था जिसे वो भूल चुका था। उस दिन रघुवीर सिंह को समझ आ गया कि इशारा क्या है। उसने उस सिक्के को माथे से लगाया, दुकान की सफाई की और 11 दिन के संकल्प के साथ दुकान खोली। भक्तों, आपको यकीन नहीं होगा, जो ग्राहक 2 साल से नहीं आए थे, अगले 11 दिनों में उसकी दुकान पर लाइन लग गई। उसका रुका हुआ पेमेंट जो मरा हुआ मान लिया गया था, वो 10वें दिन उसके खाते में आ गया। डॉक्टर ने जिस बेटी के ऑपरेशन के लिए लाखों मांगे थे, वो मामूली दवा से ठीक हो गई। इस तरह बाबा के चमत्कार से रघुवीर सिंह का जीवन ही बदल गया। श्याम प्रेमियों, ये कोई कहानी नहीं, ये श्याम कृपा है। मित्रों, रघुवीर सिंह को तो बुजुर्ग के रूप में संकेत मिल गया और वो इस संकेत को समझ भी गया। लेकिन बाबा आपको भी रोज संकेत देते हैं, बस आप समझ नहीं पाते। अब मैं आपको बाबा के वो 3 गुप्त इशारे बताए जाएंगे। अगर ये आपके साथ हो रहे हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाना। दीपक की लौ में फूल बनना। जब आप पूजा करते हैं और दीपक की लौ में अगर अपने आप फूल जैसी आकृति बन जाए तो समझ लेना बाबा साक्षात आपके मंदिर में विराजमान हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। सपने में मंदिर या प्रसाद दिखना। अगर आपको बार बार सपने में खाटू धाम का शिखर, निशान या प्रसाद दिखता है तो इसका मतलब है कि बाबा आपको बुला रहे हैं। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है। गाय या बच्चे का अचानक आना। अगर आप बहुत उदास हैं और अचानक कोई छोटा बच्चा आपको देखकर मुस्कुरा दे या कोई गाय आपके दरवाजे पर आकर रंभाने लगे तो ये श्याम बाबा का संदेश है कि मैं तेरे साथ हूं। अब आते हैं वीडियो के सबसे मुख्य भाग पर। अगर आप भी रघुवीर सिंह जैसी कृपा पाना चाहते हैं तो आज से, जी हां, आज से ही ये 11 दिन का संकल्प लें। विधि ध्यान से सुने। आपको ये उपाय शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से या 11 एकादशी से शुरू करना है। रोज शाम को सूर्यास्त के बाद बाबा के सामने घी का दीपक जलाएं। उस दीपक में 2 लौंग यानी क्लोव्स डाल दें। फिर आसन पर बैठकर 11 मिनट तक, सिर्फ 11 मिनट तक इस मंत्र का जाप करें। ओम श्री श्याम शरणम ममः। 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 जब 11 दिन पूरे हो जाएं, तो 12वें दिन उन बची हुई लौंग को इकट्ठा करके किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें और बाबा से कहें, बाबा मेरी लाज आपके हाथ है। मेरा विश्वास मानिए, 11 दिन पूरे भी नहीं होंगे और आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो भक्तों, निराश होना छोड़ दीजिए। आपकी डोर अब सांवरे के हाथ में है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छू लिया है तो इसे अपने उन दोस्तों या रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें जो मुसीबत में हैं। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। जाने से पहले कमेंट बॉक्स को जय श्री श्याम के जयकारों से भर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगली वीडियो में आपको बाबा के मोर पंख का एक ऐसा रहस्य बताया जाएगा जो कोई नहीं जानता। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बोलिए हारे के सहारे की जय, 3 बाण धारी की जय। जय श्री श्याम।